श्रीवास्तव, भद्रवती टाइम्स से सह संपादक। दतिया विधानसभा में चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं, तो हम आपसे मुलाकात कराते हैं विधायक से। आप विधायक जी, आप बताइए दतिया में विधानसभा की क्या पोजीशन है? श्रीवास्तव जी नमस्कार जी। अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है जी। पोजीशन की बात अभी कैसे करें जी। अभी ना कांग्रेस ने टिकट फाइनल किया है जी। भारतीय जनता पार्टी तो डरी हुई है जी। वो तो डरी हुई है, अपने अजय योद्धा को भी नाम घोषित नहीं कर पा रही है जी। तो ऐसी स्थिति में क्या बोले? तो आप अपना कहाँ से विधायक हैं आप? मैं सतना से विधायक हैं। तो यहाँ तो कैंडिडेट तो बहुत अपनी दावेदारी कर रहे हैं, उसके बारे में हम बताइए ना। हाँ तो ठीक है, दावेदारी करना तो हर कार्यकर्ता का अधिकार है, जी। हर नेता का अधिकार है। अगर वो जिस दल जिस संगठन से जुड़ा होता है उस संगठन और दल में अगर अपने इच्छा अनुरूप, अपनी योग्यता अनुरूप, अपने सोच के अनुरूप अगर वो दावेदारी करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और बहुत सारे हमारे नेता जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, संगठन के साथ रहते हैं, लोगों के सुख दुख में रहते हैं, वो सारे लोग अपने अपने दावे पेश किए हैं और उस पर चिंतन चल रहा है। तो अभी जो अपने विधायक, दतिया के विधायक की जो तारीख चल रही थी उसमें क्या होगा? देखिए उसी कोर्ट केस के कारण ही लोगों ने बहुत सारी तैयारियां नहीं की थी। लोगों को लगा शायद स्टे हो जाएगा और चुनाव तक बात नहीं जाएगी, लेकिन अभी जो स्थितियाँ बनी है, चुनाव आयोग ने इस तरह नामांकन की डेट घोषित की है और पूरा प्रोग्राम आया है चुनाव का, तो उसको देखते हुए अब लोगों ने तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। और अगर चुनाव होता है तो निश्चित ही कांग्रेस का पक्ष पिछले चुनाव की तरह ही मजबूत रहेगा। तो ऐसे जो नरोत्तम मिश्रा है वो तो बहुत ज्यादा अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और विकास की ओर बता रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कि विकास हुआ है वो लोगों को नहीं दिख रहा है जी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का विकास शायद सबको दिख रहा है जी। है ना? हाँ। क्योंकि जो होता है वो दिखता है, जो होता नहीं वो लोगों को दिखता नहीं है। तो विकास तो हुआ है जी। नरोत्तम मिश्रा जी का विकास हुआ है, उनके परिवार का विकास हुआ है, उनके संपत्ति का विकास हुआ है, उनके वैभव का विकास हुआ है, ना कि क्षेत्र की जनता का और ना यहाँ के लोगों। रही बात समय के हिसाब से सदैव परिवर्तन हुए, हर 10 साल में, हर 20 साल में, हर जनरेशन में कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती हैं, उसमें बदलाव होता है, उसमें सुधार होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हम चले जाए। तो आप उस सुधार का श्रेय अगर सरकार ले या कोई नेता ले, ये बेईमानी होगी उस वैज्ञानिक के साथ, उन इंजीनियर्स के साथ जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी को बदला है और लोगों के जीवन को सरल किया है। तो कल ऐसा जानकारी मिली है, कल पिछड़े वर्ग से आजाद पार्टी के जो दामोदर हैं वो फार्म भर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पिछड़े वर्ग के सभी वोट हमारे साथ हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए दामोदर भाई के साथ मैंने काम किया है, जब वो कांग्रेस में थे जी। उनके साथ मैंने काम किया है, उनके सारे निर्णय सही नहीं रहते जी। उनका प्रयास भावना क्या है ये तो वो जाने, लेकिन कई निर्णय मैंने उनके बहुत नज़दीक से देखे हैं जो बाद में उन्होंने खुद ही बदल दिए। जो निर्णय लिया था, जो निश्चय किया था, उसमें उन्होंने ज़्यादा दिन अमल नहीं किया। तो ये चुनाव भी उनका सही निर्णय नहीं है। ये चुनाव कांग्रेस का चुनाव, क्योंकि जनता ने 5 साल के लिए कांग्रेस को चुना, ठीक, उनकी लड़ाई अगर न्याय के खिलाफ है तो सरकार से लड़े। तो सरकार किस पोजीशन पे जीतने के आप उम्मीद लगाए हो? पिछली बार भी तो हम जीते थे, तब तो ये गृह मंत्री हुआ करते थे ना आपके जी। तब भी तो हराया था ना, जनता ने हराया था। जनता हमारे साथ है, जनता का विश्वास हमारे साथ है, जनता का प्रेम हमारे साथ है।
तब भी इनके लोभ को, लालच को, भय को, ताकत को नजरअंदाज किया धर्मेंद्र ने। फिर एक बार करिए। तो देखिए ये दतिया की पोजीशन है, इसमें अपने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी बता रहे हैं कि हम पूरी ताकत से कांग्रेस की विजय कराएंगे। अब देखो अगले पल पर हम फिर किसी से पदाधिकारी से, विधायक से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। मैं अशोक श्रीवास्तव, भद्रावती टाइम्स से सह संपादक।